जय श्री श्याम भक्तों। दर्शकों, आज मैं फिर बाबा खाटू श्याम के एक चमत्कार से जुड़ी कहानी लेकर आया हूँ। बाबा श्याम के चमत्कारों को बताने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि आए दिन आप लोग देखते और सुनते होंगे। बाबा श्याम के अनगिनत चमत्कार हैं। बाबा श्याम के अनगिनत भक्त भी हैं। सबका अपना अपना अनुभव है। बाबा श्याम के दरबार में जो एक बार गया, वो फिर बार बार बाबा श्याम के यहाँ हाजिरी लगाता रहता है। यहाँ तक कि घर में अगर कोई नई चीज हो रही हो तो बिना बाबा श्याम के नाम लिए वह चीज नहीं होती। तो दर्शकों, देर ना करते हुए मैं बाबा श्याम से जुड़ा जो चमत्कार है एक नौजवान का, वो आपको सुनाता हूँ। दर्शकों, उत्तर प्रदेश का रहने वाला गौरव शर्मा, जी हाँ, गौरव शर्मा जो एक पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। उसने बीटेक किया था और बड़ी मेहनत से उसने तैयारी की थी कि उसे किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। लेकिन किस्मत जैसे उसके खिलाफ चल रही थी। कई सारे उसने इंटरव्यू दिए, कई इंटरव्यू में उसके बारे में अच्छा भी बोला, लेकिन हर जगह से या तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था या फिर कहा जाता था आई विल इन्फॉर्म यू। बस इतना ही कहकर हर बार टाल दिया जाता था। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। पिता एक छोटी सी सब्जी की दुकान लगाते थे रेडी पर, और माँ हमेशा गौरव की फिक्र करती थी। यहाँ तक कि माँ को उसके भविष्य की चिंता रहती थी। आप सभी को पता है, माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चों की परेशानियों को समझती है और चिंता करना एक माँ का वाजिब भी है। गौरव भी खुद को कई बार टूटा हुआ महसूस करता था। कई बार वह डिप्रेशन के करीब तक भी चला गया था। एक दिन उसकी मामी, जो बाबा खाटू श्याम की बहुत बड़ी भक्त थी, उसने गौरव को देखा और उससे उसकी परेशानी पूछी। फिर गौरव की मामी ने कहा, गौरव बेटा, एक बार बाबा खाटू श्याम जी के शरण में जाकर देखो, क्योंकि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब बाबा श्याम का दर खुलता है। अब क्या? गौरव पहले तो झिझक रहा था, लेकिन उसे पूरी तरह क्योंकि विश्वास नहीं था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। वह बाबा खाटू श्याम के धाम गया और बाबा श्याम को देखकर वो रो पड़ा और उसने कहा कि हे बाबा, अब आपके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे मेरी मेहनत का फल दीजिए, मुझे एक अच्छी जॉब दे दीजिए, बस एक अवसर चाहिए, मुझे मेरी जॉब दे दीजिए। गौरव ने बाबा श्याम से दुआ मांगी। अगर उसे नौकरी मिल गई तो वह हर साल बाबा श्याम के दर्शन करने आएगा और भंडारे में सेवा करेगा। खाटू श्याम से लौटने के यकीन नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी से गौरव को कॉल आया। इंटरव्यू हुआ और अगले दिन ही सिलेक्शन का मेल भी आ गया। गौरव और उसका परिवार खुशी से जैसे झूम उठा। सबने माना कि ये कोई सामान्य संयोग नहीं था, ये बाबा श्याम का चमत्कार था। आज गौरव शर्मा एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है और हर साल बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाता है। उसने कई बेरोजगार युवाओं को भी बाबा श्याम की भक्ति से जोड़ा और उनको बताया कि अगर आप लोग किसी भी तरीके से निराश है तो मेरे कहने पर एक बार बाबा श्याम के दरबार होके आओ। दर्शकों, इसके अलावा गौरव ये भी देखता था कि अगर किसी व्यक्ति के पास जाने के लिए पैसे नहीं है या वह किसी भी तरीके से असमर्थ है तो गौरव उसको पैसों से भी हेल्प करता था। वो कहता था कि तुम परेशान मत हो, मुझे पता है तुम यहाँ परेशान हो जब मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन जब बाबा श्याम के दरबार में जाओगे तो ये परेशानी वहां छोड़ के आ जाओगे। बाबा श्याम आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो ये पैसे लो और कल ही बाबा श्याम के दरबार जाओ। दर्शकों, आज भी गौरव तो अच्छी जॉब वही कर रहा है जो बाबा श्याम की कृपा से उसे मिली, लेकिन वो बाबा श्याम के दरबार में लोगों को भेजने के लिए अपनी तरफ से पैसा भी देता है, बस सेवा भी चलाता है, यहाँ तक कि भंडारे भी करता है। तो देखा दर्शकों, बाबा श्याम का कितना बड़ा चमत्कार कि जिसके पास खुद के लिए पैसा नहीं था, आज बाबा श्याम की कृपा से वो दूसरों को बाबा श्याम के दरबार भेज रहा है अपने पैसों से। इसे कहते हैं बाबा श्याम के चमत्कार। दर्शकों, अगर आपको मेरी ये सच्ची कहानी पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिख सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे।